संपूर्ण ब्रह्मांड किसी कारण से टिका हुआ है तो वो है बैलेंस। अगर ये बैलेंस ही ना होता, इन सारे ग्रहों का, सारे जीवों का आपस में बैलेंस ही ना होता, तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। इस संसार की हर एक चीज मानो एक दूसरे की मदद कर रही हो, और ऐसा है भी। अगर आप ध्यान से देखें तो संसार की हर एक चीज एक दूसरे के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे। आज हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारी धरती इतने लंबे समय से कैसे जीवित है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आखिर किसने धरती पर इतने बड़े जीव डायनासोर को बनाया और खत्म भी कर दिया, या फिर उन्हें किसी और दुनिया में भेज दिया गया, या ये महज एक इत्तेफाक था कि जिस घटना ने भगवान की बनाई इतनी बड़ी संरचना की मेहनत पर पानी फेर दिया। शायद इसी से सबक लेते हुए भगवान ने इतनी जटिल जिंदगी की संरचना कर डाली। क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों मनुष्य 100 साल तक, कछुए को 150 साल, एक मक्खी को कुछ दिन और तितली को कुछ घंटों की ही लाइफ मिली है? ऐसा इसलिए है, अगर आप गौर करें तो मतलब साफ है। शायद तितली का काम जितना छोटा है, फूलों के पराग को एक दूसरे में पहुंचाना और फूलों की एक फसल के साथ ही तितली की जिंदगी भी समाप्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मक्खियों में, अगर मधुमक्खियों की बात करें तो वो अपने जीवन काल के कुछ दिन में ही अपना पूरा समय बिता देती हैं और मर जाती हैं। हालांकि कछुए में ऐसा नहीं है, जो इस धरती पर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मरे हुए जीवों की लाशों को खाता है, जो इस पृथ्वी को जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। अगर जीवों की लाशों को खत्म ही ना किया जाए तो इतनी बीमारियां फैल जाएंगी कि शायद पूरा जीवन ही समाप्त हो जाए। शायद इसीलिए कछुए को इतना लंबा जीवन काल 150 साल तक दिया गया है। तो आखिर ये किसने सोचा कि किस जीव की कितनी संख्या और कितने समय तक जरूरत है, और यह भी तय किया कि मनुष्य जो कि इस धरती पर आज राज्य करता है, उसे 100 साल का जीवन काल दिया जाए। अगर आप एक विशेष जीव पर गौर करें जो कि सांप है, जिसको न तो हाथ पैर दिए गए, न ही तेज दिमाग, न ही तेज नजर, तो उसे एक ऐसी विशेष चीज दे दी गई जिससे सब डरते हैं, जहर। धरती पर जिस चीज की जितनी जरूरत है उसे उतनी ही आयु मिली है और उतनी ही संख्या मिली है। तो हम यह कहने को मजबूर हो ही जाते हैं कि यह सब अपने आप कैसे हो सकता है, वो भी इतने सटीक ढंग से, जो कि इस पृथ्वी को इतने लंबे समय तक बनाए रख सके। आखिर क्यों खजूर जैसे बहुत लंबे पेड़ में ऐसे पैटर्न बनाए गए जिससे कि कोई भी जीव ऊपर चढ़कर उसके फल को तोड़ सके, या उसे केले के वृक्ष की तरह चिकना क्यों नहीं बना दिया गया, जो कि बहुत छोटा और मुलायम होता है, उस पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं। या यूं देखें कि कुछ दुर्लभ पौधों को आखिर क्यों अपनी रक्षा के लिए कांटे दे दिए गए, जिससे कि उन्हें कोई आसानी से नुकसान न पहुंचा सके। मैं समझता हूँ अगर आप सोचते हैं भगवान है या नहीं, तो मैं तो यही कहूँगा, सारे फैक्ट इसी ओर इशारा करते हैं कि भगवान या कोई ऐसी शक्ति जरूर और जरूर है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई यानी जीव का उदाहरण अगर मानव ही ले लें, तो उसका भगवान कैसे ख्याल रख सकता है, जो कि अरबों खरबों से भी कई गुना संख्या में अरबों ग्रहों पर मौजूद हैं। उसका केवल एक ही भगवान कैसे ख्याल रखता है। इन सब फैक्ट से मुझे तो यही लगता है, साइंस तो एक जरिया मात्र है जो कि भगवान की बनाई चीज़ों को और उनके काम करने के तरीकों को
पहचानने की क्षमता देती है। पर अगर भगवान होते हैं तो इतने बड़े संसार को और पृथ्वी जैसे ग्रहों को कैसे चलाते हैं? क्या हर ग्रह के भगवान अलग अलग होते हैं? अगर नहीं तो फिर एक ही भगवान होकर पूरे ब्रह्मांड को कैसे चला रहा है, जो अरबों प्रार्थनाओं और उनकी जिंदगियों को सुन रहा है और समझ रहा है? तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि भगवान ने जैसे एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो ऑटोमेटिक ही पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और अच्छी प्रकार से चला पा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में ये ऐसे ही सब्जेक्ट जारी रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।